दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को किससे अपना भरण पोषण मांगने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, कोई भी वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र प्राप्त कर ली है, या कोई व्यक्ति जो किसी का माता पिता यानी कि पेरेंट है, तो चाहे वे किसी भी उम्र के हों, यानी माता पिता के संबंध में ये बात जरूरी नहीं है कि उनकी उम्र 60 वर्ष हो या 60 वर्ष से अधिक हो। यानी माता पिता यदि 60 वर्ष से कम उम्र के भी हों तो भी यदि वो अपनी स्वयं की कमाई से या जो संपत्ति उनके स्वामित्व में है उससे स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक और माता पिता द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अधीन अपने नातेदारों से और अपने बच्चों से भरण पोषण मांगने का कानूनन हक रखते हैं। तो दोस्तों, इस अधिनियम के सेक्शन 2 के सब सेक्शन A के अंतर्गत सभी बालिग पुत्र, पुत्री, पौत्र यानी ग्रांडसन, पौत्री यानी ग्रांडडॉटर बच्चों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से किसी एक या सभी से अपने भरण पोषण की कानूनन मांग की जा सकती है। तो दोस्तों, यहां भरण पोषण से तात्पर्य इस अधिनियम के सेक्शन 2 के सब सेक्शन B से है, जिसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सीय परिचर्या और उपचार यानी कि इलाज उपलब्ध कराना आते हैं, जिससे कि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। इस अधिनियम में माता पिता का अर्थ सेक्शन 2 के सब सेक्शन D के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत बायोलॉजिकल यानी जैविक, एडॉप्टिव यानी कि दत्तक, या स्टेप फादर यानी सौतेला पिता, या स्टेप मदर यानी सौतेली मां आते हैं, भले ही माता या पिता की उम्र 60 वर्ष से कम ही क्यों न हो। दोस्तों, यहां वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के स्वामित्व के अधीन संपत्ति का तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जो अधिनियम के सेक्शन 2 के सब सेक्शन F के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत वे सभी प्रकार की संपत्तियां आती हैं, चाहे वो चल हो, अचल हो, पैतृक हो या स्वयं से अर्जित की हुई हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, और ऐसी संपत्ति जिसमें उनके अधिकार और हित सम्मिलित हैं। दोस्तों, यहां नातेदार का अर्थ इस अधिनियम के सेक्शन 2 के सब सेक्शन G के अनुसार वारिसन ऐसे व्यक्ति से है जो नाबालिग नहीं है तथा जो निसंतान वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को विरासतन प्राप्त करेगा या उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है। इस अधिनियम के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 4 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा, परंतु तब जबकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है या वो ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा। वरिष्ठ नागरिक का तात्पर्य इस अधिनियम के सेक्शन 2 के सब सेक्शन H से है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, इस अधिनियम के सेक्शन 7 के अनुसार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण के लिए सभी तालुकों या तहसीलों में एक या अधिक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष सब डिविजनल रैंक का एक ऑफिसर होता है, जिसे आमतौर पर हम SDM के रूप में जानते हैं। भरण पोषण के लिए आवेदन इस अधिनियम के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 के अनुसार कोई वरिष्ठ नागरिक या माता पिता कर सकते हैं, और यदि वह असक्त हैं यानी वो एप्लीकेशन देने में सक्षम नहीं है, तो उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा भी भरण पोषण के लिए आवेदन किया जा सकता है। यहां संगठन से तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार रजिस्टर्ड किसी एसोसिएशन से है, जैसे NGO आदि। यानी NGO के माध्यम से भी भरण पोषण के लिए आवेदन कराया जा सकता है। इस अधिनियम के अनुसार ट्रिब्यूनल स्वयं प्रेरणा से भी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का संज्ञान ले सकता है और कार्यवाही भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन कहां दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस अधिनियम के सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 के अनुसार जहां कोई वरिष्ठ नागरिक या माता पिता निवास कर रहे हैं, या अंतिम बार जहां उन्होंने निवास किया है, या जहां उनके बच्चे या नातेदार निवास करते हैं, इनमें से किसी भी जगह पर भरण पोषण के लिए आवेदन किया जा सकता है। नमस्कार।